नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बाप्पा मोरया, ये सब हम क्यों बोलते हैं, या गणपति या गणेश जी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए जिसमें आपको मनवांछित फल मिले। आई एम डॉक्टर टीना बी दुबे। सोशल मीडिया पे आप लोग मुझे टीना अनंता के नाम से भी जानते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, फेज रीडिंग, न्यूमरोलॉजी जैसे अनेक सब्जेक्ट, 25 से ज़्यादा सब्जेक्ट मैं कंसल्ट भी करती हूँ और पिछले 22 सालों से सिखा भी रही हूँ। और ये सारे सब्जेक्ट के ब्लेंड से मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स या ऐसे उपाय बताती हूँ जिससे आप अपने मनवांछित फल पा सकते हैं। तो आज गणेश चतुर्थी के अवसर पे ऐसी बातें करेंगे या ऐसे उपाय मैं कुछ आपको बताऊंगी, साथ साथ में वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी होंगे, जो उपाय आप आजमा के अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। और आप कौन से ऐसे मिस्टेक कर रहे हैं जिसको आपको नहीं करना चाहिए, जिसको करने की वजह से जाने अनजाने में आप कुछ दुष्परिणाम भोग रहे हैं। तो ऐसी मिस्टेक्स कैसे अवॉइड की जाए वो भी चर्चा करेंगे, और साथ साथ में हम वास्तु की कुछ उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने मनवांछित फल पा सकते हैं। बट अब बात करते हैं कुछ वास्तु टिप्स की या वास्तु उपाय की, या कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो आप जाने अनजाने में करते हैं जो वास्तु के हिसाब से बहुत ही गलत है और जो आपको कहीं ना कहीं कुछ दुष्परिणाम भोगने के लिए मजबूर कर देते। तो आपको कौन सी ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए और कौन सी वास्तु के उपाय करके आप आगे बढ़ सकते हैं, उसकी बातें करें। हम कहीं घूमने जाते हैं, कोई धर्म स्थल पे जाते हैं, तो वहाँ से कोई मूर्ति या वहाँ से जो फेमस उनका जो रूप होता है, स्वरूप होता है, उसका मूर्ति हम लेके आ जाते हैं। अगेन सेम मिस्टेक, आप घर में एक ही तरह की मूर्ति या एक ही भगवान के अलग अलग स्वरूप आप इकट्ठे कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु डिफेक्ट होता है। और मैंने आज तक 80% घरों में जब भी देखा है कि करियर में कुछ अड़चनें आ रही हैं या उनके लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे मैंने सबसे पहले देखना है कि उनके मंदिर में क्या रखा हुआ है। और उनके मंदिर में उन्होंने अलग अलग मूर्तियाँ इतनी ज़्यादा भरी हुई होती है, इतना ज़्यादा भीड़ किया होता है, और पूजा एक की भी सही से नहीं हो रही होती है। अलग अलग धर्म की पोटलियाँ, रक्षा पोटली, ऐसी कई सारी चीज़ें उनके मंदिर में से आपको मिलेगी। तो समवेयर यू विल सी कि आपने ना सॉर्टेड रखा है किसी चीज़ को, ना आपने क्लीन रखा है, तो आप अपने लाइफ में कैसी एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। लॉजिकल है बात, अपने आप में काफ़ी लॉजिकल है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आप जब कोई चीज़ का पूजा सही से करते हैं, आप कोई भी श्रद्धा जब रखते हैं, तो इट हैज़ टू बी सॉर्टेड। आप अपने जीवन को सॉर्टेड रखना चाहते हैं तो भगवान की मूर्ति या आपका जो मंदिर है वो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड रखें। जितने लिमिटेड भगवान हो उतना बेटर है, और एक ही भगवान के बहुत सारे स्वरूप तो रखें ही नहीं, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आप उतने ही भगवान रखिए जिनमें आपकी श्रद्धा हो, या जिस मूर्ति या जिस स्वरूप से आप कनेक्टेड फील करते हो, वो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। चाहे वो लाल बाग का राजा हो, चाहे वो अष्टविनायक हो, चाहे वो गणपति फूले के स्वरूप हो, चाहे कोई भी स्वरूप हो, बट आप मेक श्योर ये करिएगा कि आप जब कभी भी गणपति की पूजा करें या गणेश जी की कोई भी मूर्ति आप लाएं, तो उसका बैठा हुआ स्वरूप हो और उनकी जो ट्रंक है, उनकी जो सूंड है, वो लेफ्ट हैंड साइड में हो, क्योंकि वो चंद्र नाड़ी के साथ कनेक्टेड है। वो काफ़ी डिटेल में अगेन ये सारी चीज़ें हैं, वो कभी और टाइम पे डिस्कस करेंगे। बट मेक श्योर करिए कि गणपति जी की मूर्ति बैठी हुई हो और वो कोई सिंहासन पे विराजमान हो और उनकी सूंड लेफ्ट हैंड साइड पे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध